घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, पर ये किसी शादी का नहीं बल्कि मृत्यु का उत्सव है। इस धर्म में ऐसी मान्यता है कि इच्छा से प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलता है। मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा बैंड बाजा और डीजे से निकाली जाती है। धर्म में इच्छा से देह त्यागने की प्रथा, संथारा की कहानी। जिसे जानने हम पहुंचे जोधपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर जासौर। संथारा, जिसे सल्लेखना, समाधि मरण, इच्छा मरण और संन्यास मरण भी कहा जाता है। जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति या जैन मुनि साध्वी उम्र के अंतिम पड़ाव पर या बीमारी से ग्रस्त होने पर जैन मुनि की इजाजत के बाद संथारा ले सकते हैं। जैन दर्शन में जीने की कला सिखाई है तो उससे ज्यादा मृत्यु की कला सिखाई गई है कि व्यक्ति का मरण कैसा होना चाहिए, और हमारा पूरा जीवन मरण पे निर्भर है। मृत्यु के समय व्यक्ति किन भावों के साथ जा रहा है, आगे जहां उसका जन्म होगा वह उन्हीं भावों में होता है। जैन धर्म के महामंत्र के साथ मुनि अपने हाथों से पानी पिलाकर संथारा दिलाते हैं। जिसे पचखाना भी बोला जाता है। मुनि के साथ त्याग बोलते ही संथारा शुरू हो जाता है। गुलाबी देवी को संथारा लिए 24 दिन बीत चुके हैं। न पानी न खाना, सिर्फ प्राण त्यागने की इच्छा। रिश्तेदार सहित कई लोग मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं। 24 घंटे प्रवचन और भजन हो रहे हैं ताकि उनके पास भक्ति भाव का माहौल बना रहे, जो परिवार के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। माता पिता को खोना तो बेटी से बढ़कर और कोई जानता ही नहीं है कि ये दुख होता क्या है, मगर खुशी इस बात की है कि वो हमारे माता पिता हैं और जिस माँ की कुर्सी में मैं रही हूँ, 9 महीने उनकी कोख में मैंने निकाले हैं, वो माँ आज मोक्ष के मार्ग पर जा रही है। हमें भी वो ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा अंतिम समय ऐसा है, हम भी संतारा करें। गुलाबी देवी और उनके पति पुखराज दोनों ने एक साथ संथारा लिया था। 17वें दिन पति को मोक्ष प्राप्त हुआ, जबकि गुलाबी देवी का संथारा अभी तक जारी है। वेदना है, जैसे शरीर में से उनकी जो क्रिया कम होगी, खाने पीने का जो नहीं जाएगा, तो आंतरिक भोजन लेते हैं, तो उससे उनको वेदना होती है और होगी, और वो सहन करना ही उनका उद्देश्य रहता है। गुलाबी देवी की इच्छा है कि उनकी अर्थी यानी बैकुंठी घर के अंदर से ही निकाली जाए, क्योंकि ताउम्र वे इसी घर में रही। मैं कुछ भी नहीं देखा, मेरे तो संतारा करके जीव सुधारना, कुछ भी नहीं, बेटा नहीं, बहू नहीं, मेरी भावना वो नहीं है, बेटा नहीं, कुछ नहीं है। 10 साल हो गया, मेरे गुरुदेव ने कृपा हमारे सन्नों में, जब मेरा बेड़ा पार हो जाएगी। 3 प्रकार से लिए जाने वाले संथारा का जिक्र जैन धर्म ग्रंथ आचार अंगसूत्र और उत्तराध्ययन में मिलता है। पहला, भक्त प्रत्याख्यान। इसमें अन्न और जल का त्याग कर व्यक्ति घर के बाहर जाने के साथ किसी से अपने कामों में मदद ले सकता है। दूसरा, इंगिरणी मरण। इसमें दूसरों की मदद नहीं ली जाती, न ही घर से बाहर निकलते हैं, सारे काम खुद ही करना होता है। और तीसरा, प्रायोपगमन। इसमें अनशन स्वीकार कर संथारा ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसी अवस्था में रहता है जिसमें उसने त्याग किया है। जैन दर्शन में कहा गया, जिस लेशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी लेशा में व्यक्ति का जन्म होता है। तो यदि अंतिम समय में भाव अच्छे हैं, इसका मतलब उसका नेक्स्ट बर्थ जहाँ भी होने वाला है वह अच्छी जगह होने वाला है। जैन धर्म में संथारा से मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को पद्मासन पर बैठाकर अंतिम यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी लोग तैयार होकर शमशान तक जाते हैं। और वैकुंठी जो होती है, जो साधु संत जो भी धर्मात्मा होते हैं ना, उनके लिए वैकुंठी निकलती है और वैकुंठी में बिठा के लेके जाते हैं, और वैकुंठी को पूरे गांव में घुमा के फिर उनका शमशान घाट अलग होता है, वहाँ जाके इनका दाह संस्कार होता है। चंदन की लकड़ी होती है, नारियल होते हैं, ये सब चीजें और सेंट वगैरह उसमें लगते हैं। जैन धर्म में संथारा मोक्ष का मार्ग है, पर इस प्रथा को आत्महत्या मानकर बहुत से लोगों ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका तक दर्ज कराई।